केशव ब्रजेश के सपनों पर फिर गया पानी। योगी की कुर्सी पर नहीं है किसी और की दावेदारी। दिल्ली में यूपी की तस्वीर साफ हो गई। योगी विरोधी लॉबी को दिल्ली से तगड़ा जवाब मिला। योगी को नजरअंदाज करने वालों को खुद नजरअंदाज होना पड़ा। पीएम मोदी ने केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को तूल नहीं दिया। यूपी की छवि को केशव ब्रजेश ने खूब बट्टा लगाया। योगी को नीचा दिखाया गया, कुर्सी छोड़ने का दबाव तक बनाया गया, लेकिन पीएम मोदी ने इस बारे में जिक्र तक नहीं चलाया। योगी अब भी है पावरफुल। योगी के आगे विरोधियों के सारे प्रयास गए धुल। पीएम मोदी ने योगी को नंबर दे दिए फुल। यूपी के सियासी गलियारों में मची हलचल अब जैसे शांत हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच जिस दरार की बात की जा रही थी, जैसे वो दरार अब भर दी गई है। लग रहा है जैसे दिल्ली गए सीएम योगी ने सब कुछ ठीक कर दिया। अपने खिलाफ यूपी में बने माहौल को जैसे यथावत कर दिया। यूपी की सत्ता हाथ से निकलने का जो दावा किया जा रहा था, माना जा रहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। योगी ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा को जैसे जीत लिया है। इस खेल में योगी को शह मिल गई है और कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है और उन्हें मात मिली है। मतलब आप ये जान लीजिए कि लखनऊ तो छोड़ ही दीजिए, दिल्ली तक में योगी विरोधियों के तंबू उखड़ गए। योगी के खिलाफ हर षड्यंत्र को धराशायी कर दिया गया है। योगी ने दिल्ली पहुंचकर जो प्रेजेंटेशन दिया है, उससे सबको फिर एक बार यकीन हो गया है कि यूपी के लिए, यूपी के शासन के लिए योगी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब ये प्रेजेंटेशन कैसा था, किस मुद्दे को लेकर था, बीजेपी आलाकमान से योगी की क्या बातें हुई, कैसे केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी के खिलाफ एक एक चाल फ्लॉप साबित हुई, ये सब आपको बताएंगे। क्योंकि यूपी का फैसला तो दिल्ली में बैठक शुरू होने से पहले ही हो गया था। पहले ही तय हो गया था कि यूपी की जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो उस जिम्मेदारी को बखूबी संभाल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए यूपी का मुख्यमंत्री बदला जाना बनता ही नहीं है। जिस बात को लेकर पिछले कई दिनों से यूपी में हंगामा मचा था, उस हंगामे को योगी ने अपने एक एक्शन से ही शांत कर दिया। बगावत की जो बू उठ रही थी, योगी ने उसको आग में बदलने ही नहीं दिया। योगी की तरफ उठी हर एक उंगली को योगी ने औकात दिखा दी। चलिए जानते हैं योगी ने ऐसा क्या किया, योगी को ऐसा क्या टास्क मिला जिससे योगी ने कुछ ऐसे पूरा किया कि दिल्ली पहुंचते ही सारा शोर एकदम से सन्नाटे में तब्दील हो गया। दिल्ली में योगी की 1-to-1 मीटिंग पीएम मोदी से तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से जरूर उनकी बातचीत हुई। यूपी सदन पहुंचकर बीएल संतोष ने सीएम योगी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 100 मिनट तक चली, जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी की सियासत के बारे में A to Z सारी बातें हुई। योगी ने बिना झिझके बीएल संतोष के सामने अपनी सारी बात रखी। बस यूपी पर यही चर्चा आखिरी चर्चा रही। इस 100 मिनट की बातचीत के बाद अलग से यूपी पर कोई बात नहीं की गई। संभव है कि योगी को वहीं पर संदेश दे दिया गया कि योगी अपने हिसाब से यूपी का शासन चलाए। इस मीटिंग के बाद बारी थी योगी के प्रेजेंटेशन की, वो भी पीएम मोदी के सामने। हालांकि योगी ने पीएम मोदी से 1-to-1 मीटिंग नहीं की और पीएम मोदी को यूपी की सियासी रिपोर्ट भी नहीं सौंपी, बल्कि योगी ने यूपी में हुए विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। दिल्ली में योगी की 2 मीटिंग्स हुई, एक तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग और दूसरी बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग। सबसे पहले नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई और उसके बाद जब मुख्यमंत्रियों संग पीएम मोदी की मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में पीएम मोदी का सवाल यही था कि देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में बाकी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या योगदान होगा। पीएम मोदी के सवाल का जवाब सबसे पहले योगी को देना पड़ा, क्योंकि योगी एक ऐसे राज्य को संभालते हैं जिसकी अकेले की आबादी करीब 30 करोड़ है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में योगदान भी योगी का ही ज्यादा होना चाहिए और फिर मौका भी इसीलिए योगी को ही सबसे पहले मिला। योगी ने बताया कि वो देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। योगी ने 2 योजनाओं पर पीएम मोदी और बाकी अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने प्रेजेंटेशन दिया। पहली योजना ग्राम सचिवालय का डिजिटलाइजेशन, दूसरी योजना यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। चलिए विस्तार से समझते हैं कि योगी की इस प्रेजेंटेशन के क्या मायने हैं। 2024 के चुनाव के बाद से पीएम मोदी एक बात ये जरूर कहते हैं कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक पहुंचाने में कुछ कसर रह गई, जिसके बाद अब आगे आने वाले चुनावों के लिहाज से बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश है कि केंद्रीय योजनाओं में आवंटित फंड का पूरा इस्तेमाल करें, फंड का लाभ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाएं।
अब मोदी के इस निर्देश से पहले से ही योगी इस मुद्दे को लेकर संजीदा है और उस पर काम भी कर रहे हैं। तभी तो सीएम योगी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से पहले भी पीएम मोदी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था, जो कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान था। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में योगी ने विस्तार से अपनी बात रखी थी। सीएम योगी ने कहा था, प्रयागराज महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके यूपी में सुशासन के लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। यूपी में कोई भी संगठित अपराधी जेल की चारदीवारी से बाहर नहीं है। यूपी में 56 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करवाया गया है। सौभाग्य योजना के तहत 1,71,00,000 बिजली कनेक्शंस दिए गए हैं। यूपी में छात्रों को 2 करोड़ स्मार्टफोन्स और टैबलेट फ्री में बांटे गए हैं। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बांटने वाला यूपी पहला और अकेला राज्य है। यूपी में 33,54,000 महिलाओं को महिला पेंशन दी जाती है। यूपी सरकार 11 लाख दिव्यांगों को दिव्यांगजन पेंशन दे रही है। 56 लाख बुजुर्गों को भी वृद्धावस्था पेंशन योगी सरकार की तरफ से दी जा रही है। 7 साल में यूपी में प्रति व्यक्ति आय औसत दोगुनी हुई है। यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कुल 15 एयरपोर्ट फंक्शनल है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़कर यूपी में अब एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाने पर काम हो रहा है। 17 नगर निगम और नोएडा को सेफ सिटी बनाने पर काम किया जा रहा है। ये सारी बातें तो सीएम योगी ने नीति काउंसिल की मीटिंग में पीएम मोदी के सामने रखी। वहीं जो बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, उसमें भी जान लेते हैं कि योगी ने कैसे प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने की दिशा में हो रहे काम में अपनी उपलब्धियों को उजागर किया। इन दोनों मीटिंग्स के अलावा योगी की पीएम मोदी से अकेले कोई भी मुलाकात नहीं हुई। इस बार पीएम मोदी ने अलग से किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की ही नहीं, योगी से भी नहीं। दिल्ली में जो भी बातें हुई वो खुले में सबके सामने की गई। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली ये जरूर है कि यहाँ ना तो पीएम मोदी ने यूपी की सियासत के बारे में योगी से कोई सवाल किया और ना ही योगी आदित्यनाथ ने खुद से यूपी की गरमाई सियासत पर पीएम मोदी से कोई बातचीत की। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग का एक वीडियो भी निकलकर सामने आया, जिसे बड़े गौर से देखा जा रहा है। और यूपी में जिस तरह की गहमा गहमी इस मीटिंग से पहले देखने को मिल रही थी, उसे इससे जोड़ा जा रहा है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की सिटिंग पोजीशन से अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ही रहता है और उप मुख्यमंत्री। इस वीडियो के माध्यम से शक्ति की था ली जा रही है और इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा, उसने योगी को कम नहीं आंका है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि योगी की ताकत और बढ़ी ही है। योगी मुस्कुराते हुए फ्रंट सीट पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं डिप्टी सीएम पीछे वाली लाइन में किनारे पर खड़े हैं। दिलचस्प बात ये भी है ना कि जिसने भी योगी के खिलाफ यूपी में माहौल बनाया, योगी को नजरअंदाज किया, योगी को बॉयकॉट करने का प्रयास किया, योगी पर जोर आजमाइश करने की कोशिश की गई, वो अब भी अपनी अपनी सीटों पर बरकरार हैं। योगी को तो हिलाया गया ही नहीं, हिलाया जाना भी नहीं है। लेकिन यूपी में जिन 2 चेहरों की वजह से यूपी की छवि धूमिल हुई है, वो भी अपनी सीटों पर अभी तक कायम है। यही गनीमत रही, क्योंकि दिल्ली दरबार में तो ये यूपी का तख्ता पलट करने की मंशा से आए थे। केशव प्रसाद मौर्य कहाँ गलत है, इसे बीजेपी आला कमान ने भी पकड़ लिया है। प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने भी पुख्ता तौर पर यूपी में कुछ भी गड़बड़ी होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी का शासन बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी की अफवाह में आग थी या नहीं, सरकार और संगठन में बंटवारा था या नहीं था, बीजेपी इस बात को जरा भी तूल नहीं देना चाहती, क्योंकि अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है। इन सवालों का कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अभी पिछले दिनों यूपी में जो कुछ भी हुआ है, उससे योगी की छवि को तो बट्टा नहीं लगा, लेकिन हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जनता की नजर में जरूर अपनी छवि खराब कर बैठे हैं। क्योंकि सवाल तो बनता ही है ना कि सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य का ही नाम अखिलेश ने क्यों लिया, क्यों अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा कहा, क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि जनता के सामने यूपी बीजेपी शासन को कमजोर दिखाया जा सके। इस बयानबाजी को केशव प्रसाद मौर्य एक सीधा बयान देकर रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने डायलॉग देना चुना, संगठन को सरकार से ऊपर बता दिया, जिस पर यूपी का माहौल और बिगड़ गया और अखिलेश को तो जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने ही इतनी बात करने का मौका दे दिया, पार्टी पर लांछन लगाने का अवसर दे दिया। लेकिन अब बस, अब यूपी में सब कुछ ठीक है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की किसी भी बात को तूल नहीं दिया गया है। योगी को सीएम की कुर्सी से हटाने का आलाकमान का अभी तक कोई इरादा नहीं लग रहा है, बल्कि अब तो विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है।
अखिलेश ने क्योंकि अपने लिए सांसदी को चुना है तो नेता विपक्ष की कुर्सी पर उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बिठा दिया है। हालांकि सवाल उठाया जा रहा है कि क्या विधानसभा में माता प्रसाद पांडे ठीक से अखिलेश को रिप्लेस कर पाएंगे। हालांकि ये तो धीरे धीरे साफ हो पाएगा। आज तो विधानसभा सत्र का पहला दिन था, अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बस इतना जान लीजिए कि यूपी से योगी को कोई नहीं छेड़ रहा, यूपी की सत्ता से योगी को कुर्सी से कोई नहीं हटा रहा। वैसे दिल्ली से जो संदेश, जिस तरह का मैसेज केशव प्रसाद मौर्य और उनकी राह पर चल रहे ब्रजेश पाठक को मिला है, जिस तरह से योगी विरोधी लॉबी को दिल्ली से जवाब मिला है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।